और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बड़ी खबर की करेंगे और बड़ी खबर है वियतनाम से जुड़ी हुई। दरअसल भारत दौरे पर वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आ रहे हैं। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ मीटिंग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। ब्रह्मोस मिसाइल की संभावित डील पर बातचीत संभव है। रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर, वियतनाम के राष्ट्रपति पहुंचे हैं भारत दौरे पर और ये कई मायनों में अहम माना जा रहा है दौरा, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर बातचीत होगी, चर्चा होगी और दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को लेकर भी चर्चा होने वाली है। द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें माना जा रहा है कि ब्रह्मोस डील को लेकर आज अहम समझौता हो सकता है भारत और वियतनाम के बीच में। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के साथ ये अहम द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। एक तरफ रक्षा क्षेत्र को लेकर कैसे दोनों देश आगे समझौता करें और डील को लेकर आगे क्या जानकारी सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। हमारे साथ संवाददाता आदित्य वधावन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या जानकारी मिल रही है? द्विपक्षीय वार्ता कितने बजे शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए आज द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ होगी और ये काफी अहम है। हमने देखा कल ही जो वियतनाम के प्रेसिडेंट है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से भी मिले। काफी बातचीत हुई कि किस तरीके से सिक्योरिटी एनहांसमेंट कर सकते हैं दोनों ही देश। और अगर हम वियतनाम की बात करें तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट देश है साउथ ईस्ट एशिया में। और ये जो दौरा है ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है उस तरीके से अगर देख रहे हैं जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और किस तरीके से एक चाइना को एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज, चाइना की जो हेजेमनी है हो रही है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने में काफी वियतनाम और भारत की दोनों ही अगर हम माने सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड में जो पार्टनरशिप है काफी महत्वपूर्ण है। और हमेशा से ही भारत ने, पुनीता अगर आप देखेंगे तो लुक ईस्ट पॉलिसी को तवज्जो दी है, महत्वता दी है और उसी के तहत वियतनाम के साथ अब ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी और ट्रेड पर जो है क्लोज कोलैबोरेशन रहने वाली है। तो काफी टाइम से आप देख सकते हैं कि पहले भी वियतनाम जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों भारत और वियतनाम में काफी अच्छे हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इस दौरे पर किस तरीके से जो है क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग और ट्रेड को ब्रॉडन करने के लिए काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दोनों देशों के लिए। सुनीता, लेकिन आदित्य देखिए, ट्रेड को लेकर तो है ही कि समझौता हो सकता है कि दोनों देश आगे बढ़कर सहयोग को लेकर कोई बड़ा ऐलान करें, लेकिन निगाहें रक्षा क्षेत्र को लेकर टिकी हुई है। जब दोनों देश आमने सामने बैठेंगे तो रक्षा क्षेत्र में कौन सी डील असंभव मानी जा रही है? छोटा सा जवाब चाहूंगी आदित्य। जी बिल्कुल, रक्षा डील की अगर आप बात माने तो काफी जो अगर मिसाइल की हम बात करें वियतनाम से काफी इस संबंध में काफी जो है डीप कोलैबोरेशन हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्योंकि कल वियतनाम के राष्ट्रपति जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मिले, तो कहीं ना कहीं ये दोनों में अहम ठीक है, चीजें हैं जो इस दौरे चलिए ठीक है आदित्य, आप नजर बना के रखिएगा, डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए काफी अहम आज ये वार्ता होने वाली है। खास करके देखिए, वियतनाम अगर भारत आए हैं वियतनाम के राष्ट्रपति, तो ये कई मायनों में अहम इसलिए है क्योंकि दक्षिण चीन सागर जिसे चीन अपनी जागीर समझता है, अब वहां देखिए समीकरण जो हैं लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको कि दक्षिण चीन सागर जिसे चीन अपनी ताकत बताता है, यहां पर समीकरण दिनों दिन बदल रहे हैं। भारत ने अपनी सबसे विनाशकारी मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस को वियतनाम को सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। और अगर वियतनाम को भारत से ब्रह्मोस मिल जाता है तो यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं होगा, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति पर सबसे बड़ा प्रहार भी ये माना जा सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वियतनाम की बारी, ब्रह्मोस का प्रहार, चीन की विस्तारवादी नीति पर वार। वियतनाम को ब्रह्मोस, चीन की टेंशन बढ़ी। साउथ चाइना सी में इंडिया का बड़ा दांव। साउथ चाइना सी में चीन अक्सर वियतनाम के जहाजों को धमकाता है और उसके समुद्री क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब खेल पलट गया है। खबर है कि भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। 2.8 मैक यानी ध्वनि से
3 गुना तेज की रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइल जब वियतनाम के तटों पर तैनात होगी तो चीन के विमानवाहक पोत और डिस्ट्रॉयर्स के लिए वहां से गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि चीन के लिए बड़ा रणनीतिक झटका होगा। ब्रह्मोस को रोकना दुनिया के किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम के लिए फिलहाल नामुमकिन है। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम की भारत यात्रा के दौरान दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डील पर मुहर लग सकती है, जो बीजिंग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि चीन का एक पड़ोसी तो पहले ही इस मिसाइल से लैस हो चुका है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस की पहली खेप सौंपी है। वियतनाम को यह मिसाइल देना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दूसरा और सबसे बड़ा चरण है। जानकारों का मानना है कि भारत अब उन सभी देशों को सैन्य रूप से सशक्त कर रहा है जो चीन की दादागिरी से त्रस्त हैं। ब्रह्मोस की रेंज और इसकी अचूक क्षमता चीन के हैनान द्वीप पर मौजूद रणनीतिक ठिकानों को अपनी जद में ले सकती है। वियतनाम और भारत के बीच इस 625 मिलियन डॉलर की डील ने चीन को कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया है। चीन ने पहले भी भारत को वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने रक्षा हितों और सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ा है। यह डील भारत को दुनिया के रक्षा निर्यातकों की सूची में शीर्ष पर ले जाएगी। साउथ चाइना सी में चीन खुद को इलाके का सुल्तान समझता है। वियतनाम के मछुआरों को डराना हो या उनके समुद्री क्षेत्र में घुसकर दादागिरी दिखाना हो, चीन ने वियतनाम का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन अब भारत अपना ब्रह्मास्त्र वियतनाम को सौंपकर खेल बदलने वाला है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता ऐसी है कि चीन का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम इसे भांप तक नहीं पाएगा। जिस दिन वियतनाम के तटों पर ब्रह्मोस तैनात हो गई, उस दिन से चीन के युद्धपोतों के लिए समंदर में चैन से घूमना नामुमकिन हो जाएगा। ब्रह्मोस की खासियत समझिए, ध्वनि से 3 गुना तेज रफ्तार, टारगेट पर सटीक निशाना, दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता। अगर ये वियतनाम के पास आता है तो साउथ चाइना सी में उसकी समुद्री ताकत कई गुना बढ़ सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ हथियार सौदा नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता को संतुलित करने की रणनीति है, जहां भारत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नया पावर ब्लॉक तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस के साथ साथ वियतनाम भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी टॉर्पीडो की भी मांग कर रहा है। साफ है कि भारत ने अब रक्षात्मक होने के बजाय सक्रिय कूटनीति अपना ली है। वियतनाम के हाथों में ब्रह्मोस का होना इस बात की गारंटी है कि दक्षिण चीन सागर अब किसी एक देश की बपौती नहीं रहेगा। चीन के लिए अब समंदर की लहरें पहले जैसी शांत नहीं रहने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।